तो गधा जो है ये एक राजनेता का नाम है, बिगेस्ट ब्रांड बन चुका है। अब इस गधे को आगे लेकर चलना है। शायद गधा जो है कहीं ना कहीं परेशानी करेगा। जितने भी राजनेता हैं ये सब गधे हैं, जितने भी राजनेता हैं ये सब गधे हैं। जरूरत पड़ी तो हम गधे दौड़ाएंगे भी और झाड़ू भी मारेंगे उनको। हर वो राजनेता गधा है जो विफल हुआ है। मेरा गधा सफ़ेद है। अच्छा, काल्पनिक गधा नहीं है, सफ़ेद गधा है। मैंने गधे पे ऐसे भी लिखा हुआ है, मैं समय आने पर बताऊंगा। मेरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डर लग रहा है, ये डर चुके हैं। अल्ताफ बुख्तारी को डर लग रहा है, ये डर चुके हैं। मुफ्ती को डर लग रहा है, ये डर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। अरे सुधर जाओ नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आम आदमी पार्टी दिल्ली से आगाज़ हुआ, दिल्ली में सरकार बनाई और पिछले दिनों आपने देखा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली। अब उनका टारगेट हिमाचल और जम्मू कश्मीर है। जब से पंजाब में उनकी सरकार बनी है, जम्मू में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और कुछ ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो आजकल चर्चा में हैं। हम बात कर रहे हैं एक सतीश शास्त्री नामक आम आदमी पार्टी के नेता। सर, आपका रफ्तार जम्मू में हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन है अक्षय जी, आपका और आपके चैनल का। सतीश शास्त्री जी का एक बयान और रातों रात ही शास्त्री जी वायरल हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीटें भी ले लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। सतीश शास्त्री जी, ये जो आपका बयान आया पूरे होशो हवास में आपने दिया है या कोई पार्टी की तरफ से आपको हुक्म आया कि इस तरह का बयान दें? सबसे पहले मुझे बताएं, जब रविंद्र रैना जी ने हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर को कहा था ये लक्ष्य के हैं, तो मुझे ये बताएं क्या रविंद्र रैना जी ने होशोवाज में ये जवाब दिया था? जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, कटाक्ष होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वाद विवाद संवाद होना चाहिए। तो मैं जब ये 5 सीटें निकालेंगे उसके बाद देखेंगे, पहले 5 सीटें तो निकालें। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं होने देगी जम्मू कश्मीर में। सर, माना आपने ये बयान दिया लेकिन इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा? देखिए, जो जेके चैनल पर बयान वायरल हुआ उससे पहले मैंने 20-25 इंटरव्यू दिए थे, उसमें मैं यही बोला, बार बार बोला। तो मैंने तो सोच समझ के बोला है। तो फिर अगर आपने सोच समझ कर बोला है तो आपने अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया? देखिए, मुझे ऐसा लगा शायद गधा जो है कहीं ना कहीं परेशानी करेगा। तो मैंने अपनी पार्टी के सीनियर को केंद्र में जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने देखा नहीं, गधा अब जम्मू कश्मीर में बिगेस्ट ब्रांड बन चुका है। अब इस गधे को आगे लेकर चलना है। गधा जो एक सब्जेक्ट है हमारा, ये जो टारगेट है, ये है जितने भी राजनेता हैं ये सब गधे हैं, जितने भी, क्योंकि ये संसार का काम कर रहे हैं, लोगों का काम उठा रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं। गधा भी बोझ उठाता है। तो गधा जो है ये एक राजनेता का नाम है। सतीश जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में घूमना, हॉस्पिटल में इलाज फ्री, अब जम्मू कश्मीर में वो फ्री चलेगा या ये जो आपने गधा शुरू किया है ये चलेगा? देखिए, गधा और गधा, ज़रूरत पड़ी तो हम गधे दौड़ाएंगे भी और झाड़ू भी मारेंगे उनको। लेकिन फ्री का नारा अब तो रविंद्र रैना जी भी ले रहे हैं। अमित शाह जी रातों रात आए, ऐसे सोए हुए आए और सोए हुए वापस चले गए। जम्मू कश्मीर की समस्याओं का हल कीजिए। डेली विज़र वाले सड़कों पर है, धरने प्रदर्शन का शहर बन चुका है जम्मू कश्मीर। जो कुक है ना, छोटे छोटे एजुकेशन में लगे हुए, 1000 रुपया महीने की सैलरी पर लगे हुए हैं। क्या 1000 रुपये में जूत मोजे भी आते हैं? 1000 रुपये में कोई व्यक्ति अपने बच्चों को दूध भी पिला सकता है। जब आप इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, यही लोग फिर बाद में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर इनको कानूनी कार्रवाई के अधीन आना पड़ता है। मैं उपराज्यपाल जी से प्रार्थना करता हूं कि अभी पहले पेंडिंग बिल जो बिजली के हैं, गरीब लोगों के, APL BPL वालों के, जिनकी गवर्नमेंट सर्विस हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे लीजिए। हमें कोई इतराज़ नहीं है, उनसे लीजिए, क्योंकि उनकी सैलरी फ़िक्स है। पहली तारीख को क्या, वो 25 को ही आ जाती है। उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए जिनको कोरोना महामारी में मार लगी हुई है। उन दिहाड़ीदार मज़दूरों के बारे में सोचिए। हमारे जम्मू कश्मीर में
बहुत सारे कुछ लोग इतने गरीब हैं, बिल तो दूर, वो अपने खाने की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, आप देख रहे हो पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, वर्टिकल गार्डन बन रहे हैं और स्मार्ट मीटर भी अब लग रहे हैं। हालांकि लोगों के जो बिजली के बिल है एकाएक बढ़ा दिए गए। आप इधर उधर देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे, बताएं। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर करें। एक बार दिखा दें सर। ये है स्मार्ट सिटी, ये है स्मार्ट सिटी। बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। और ये है मेरे देश का युवा जो रोडों पर, सड़कों पर बैठा हुआ है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, मैं आपका भक्त आपका भी हूं, क्योंकि केंद्र में आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने मंत्रिमंडल क्यों चेंज किया? क्योंकि आपकी टीम में कमी थी। जी, सियासत का मतलब होता है काला सच, लेकिन आप तो सत्य पे सत्य बोले जा रहे हैं, कैसे चल पाएगा? राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य बोला था और अपने बच्चों को तक बेच दिया था। अंत में विजयी उन्हीं की हुई थी। मित्रों, श्री रामचंद्र जी ने भी हमेशा प्रतिज्ञा ली थी, उसमें खरे उतरे। और ये जो देश है, ये गांधी का भी है, ये फ़कीरों का भी है, संतों का भी है। धर्म की राजनीति कभी भी सियासत में नहीं चलती। धर्म तो सिखाते ही नहीं हैं कि आपस में लड़ो। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हिंदोस्तां हमारा। अब एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक चश्मा है वो कैसे देखता है जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा को? देखिए, जब मैं आंखें बंद करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है घर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। घर घर में मेरे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी IRS अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं। फिर तो जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो जाएगी हमारी। देखिए, जनसंख्या भी ज़रूरी है। जिस तरह से आपको सौंपन आया कि घर घर केजरीवाल पैदा हो गए, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो चलो चाइना से युद्ध होगा, कम से कम जीत तो जाएंगे। भविष्य में अगर चाइना से युद्ध होता है तो कम से कम सेना तो हमारी पैदा होगी। अच्छा, किस तरह से आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो विकास का स्तर है किस तरह से उठा सकते हैं? किस राजनीतिक पार्टी को आगे आना पड़ेगा? आपने जो फ्री का नारा बताया, फ्री नहीं है। इस दीवार का बजट है 8,000 करोड़, ये बनती है 2,000 करोड़ में। वो 6,000 करोड़ जो काला बाजारी है, हम उसको लेकर वो 6,000 करोड़ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। हम पूरा फ्री थोड़ी देते हैं। कुछ जैसे कोई प्लान निकालता है नेट में, हाँ जी इसमें नई स्कीम है, आपको एक चीज़ फ्री दी जा रही है ना। तो मैं आपको बताऊं, 300 यूनिट दिए जा रहे हैं। आप बताइए, पंजाब में डेली विजिट 35,000 परमानेंट हुए नहीं हुए? आप बताइए। चंडीगढ़ में नहीं हुए, पंजाब में हुए कि नहीं हुए? ठीक है। 10,000 पोस्टें पुलिस कर्मचारियों के लिए निकली कि नहीं निकली? अन्य विभागों में 15,000 पोस्टें मिली कि नहीं मिली? अभी ये चंद घंटे ही सरकार बने हुए हैं। 1 महीने तक तो चंद घंटे ही देखेंगे। सर, एक बात सोचने वाली है कि जिस तरह से पंजाब में आपने इलेक्शन लड़ी और उससे पहले केजरीवाल साहब कह रहे थे कि पंजाब के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इलेक्शन जीतते ही आपके जो भगवंत मान जी हैं बिल्कुल सेंटर के पास गए और उन्होंने कहा गया हमें 2 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दे दीजिए, हम पंजाब में विकास करना चाहते हैं। 2015 में आपने कहा था कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगी। आज तक सिर्फ 500 मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में। पंजाब में आप कह रहे हैं 16,000 क्लिनिक खुलेंगे, तो वो खुलने में कितना समय लगेगा? देखिए, दिल्ली में 500 है ना, तो 500 से 5,000 भी हो जाएंगे, 50,000 भी हो जाएंगे। गली गली में खुले ना। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम हुआ ना, बिजली पानी मिला ना, तभी तो हम दूसरी स्टेट में आए हैं। क्या आज तक हुआ है कभी एक क्षेत्रीय पार्टी दूसरे क्षेत्र में जाकर इतना बड़ा बहुमत ले? आपने कभी इतिहास में देखा है? ये परिवर्तन की लहर है। गीता में लिखा हुआ है परिवर्तन समय का नियम है, और ये परिवर्तन होगा। ये सुदर्शन चक्कर चलेगा, और ये सुदर्शन जब चलेगा इसके साथ गदा चलेगी। गदा समझते ना, गुर्ज, ये भी चलेगा। आम आदमी जाग चुका है, ये अब किसी के झांसे में नहीं आएगा। सतीश जी का जिस तरह से कहना है कि आम आदमी का जो स्लोगन है जाड़ू है, और जाड़ू के साथ साथ अब इन्होंने गदा भी ऐड कर दिया है। गदा वो जो जैसे भीम जी उठाते थे गदा, वो वाला गदा, उसी गदा की बात हो रही है। बिल्कुल, वो गदा भी चलेगी। जरूरत पड़ी तो गधे पे बैठकर झाड़ू भी चलेगा। बोले, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अब शस्त्र अस्त्र सब कुछ चलेंगे? काम दाम दंड भेद ये सब होगा, क्योंकि ये राजनीति है। जैसी राजनीति विपक्ष करेगा, क्योंकि विपक्ष बहुत पावरफुल है। विपक्ष तो छोड़ा नहीं भाजपा ने कहीं पर भी।
तो फिर अरविंद केजरीवाल से क्यों डर रहे हैं? एमसीडी का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये डर चुके हैं अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डर लग रहा है, महबूबा मुफ्ती को डर लग रहा है, अल्ताफ बुख्तारी को डर लग रहा है। अरे सुधर जाओ, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। आपके जो दिल्ली से प्रवक्ता यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था हम 82 सीट जीत लेंगे। इन केस अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं आती है तो आप किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जम्मू कश्मीर में? हमारी पार्टी अगर चाहती तो पहली बार पंजाब में गठबंधन करती। 17 सीटें थी हमारे पास। हमने गठबंधन की राजनीति नहीं सीखी है। हमें पूर्ण विश्वास है, जनता का विश्वास, जनता जनार्दन है। मेरे कन्वीनियर कह गए हैं 82, पता नहीं मेरा विश्वास कहता है हम 90 की 90 सीटें निकालेंगे। जो आपका वो गधा है, उस गधा की परिभाषा शायद आप बेहतर जानते हैं। हम लोग उस परिभाषा को समझ नहीं पा रहे। मैंने गधे पे ऐसे भी लिखा हुआ है, मैं समय आने पे बताऊंगा। मेरा गधा सफ़ेद है। अच्छा, काल्पनिक गधा नहीं है, सफ़ेद गधा है। गधा एक ऐसी परिभाषा है, गधे को मैंने इसलिए चुना है कि गधा अनपढ़ है। देखिए, अगर पढ़ा लिखा होता तो आज जम्मू के जो हालात नहीं होते। अनपढ़ है। गधा एक नेता के स्वरूप में बनाया है मैंने। शिक्षा की बात करते हैं। अगर मैं काम नहीं करता हूं तो मैं भी गधा हूं। हर वो राजनेता गधा है जो विफल हुआ है। सारे, चाहे वो पीडीपी से हों, एनसी से हों, कांग्रेस से हों, भाजपा से हों, आम आदमी पार्टी से हों। पर वो जो विफल हुए हैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली में। देखिए, आम आदमी आपके घर में कोई आता है, आप उसको मना थोड़ी करते हैं। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कहते हैं सबका स्वागत है। लेकिन मैंने त्यागपत्र दिया, मैंने अपनी डेजिग्नेशन छोड़ी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। मैं आज भी वर्कर काम करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर का भविष्य के लिए काम करता रहूंगा। धर्म से उठकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पार्टी की राजनीति नहीं होगी। आपके पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं, वो शायद आपसे डर चुके हैं। मेरी पार्टी में मेरे सारे भाई हैं। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिन्हा, ऑब्जर्वर हमारे पाठक साहब, हमारे मनीष सिन्हा साहब, प्रदीप मित्तल साहब, हमारे अमित कपूर जी अध्यक्ष, असलम कोहली, बहुत सारे हमारे जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, मैं सतीश शर्मा जो पुंछ लोकसभा सेक्रेटरी। अच्छा, अब हमारी टीम में एक ऐसी एकता है जो भाजपा के स्तंभ को हिलाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया हैं, निश्चल सेक्रेटरी हैं पार्टी में, कोऑर्डिनेटर हैं सुदन साहब, बहुत सारे ऐसे लोग। महिला मोर्चा है, जनरल सेक्रेटरी पिछले प्रोविंस में हमारी आई हैं बहन रीना चौधरी। हमारी पार्टी और हमारे नवनीत, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चयन हुआ है। आपने अपनी तरफ से इस्तीफा दिया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि आपको एक नया ओहदा दिया जा रहा है, वो क्या है? फिलहाल तो मैं जम्मू पुंछ लोकसभा का सेक्रेटरी हूँ। आने वाले समय में केंद्र की नीति क्या है वो केंद्र देखे। फिलहाल मुझे ओहदों की ज़रूरत नहीं है। हौसले उनके बुलंद होते हैं जिनकी उड़ानें भरी होती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में आम आदमी पार्टी क्या भूमिका निभाने वाली है? जम्मू कश्मीर को कभी स्वतंत्र सरकार नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीच में जरूर एक दो बार पूर्ण बहुमत लिया, लेकिन उन्होंने केवल धर्म की राजनीति की। कभी भी किसी के साथ सही ढंग से काम नहीं किया। चाहे वो महबूबा हो, चाहे जो चले गए उनके नाम नहीं लूँगा, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो, मैंने कहा जो चले गए उनका नाम नहीं लूँगा। फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, जो गरीब लोगों को लेकर आगे चले और भविष्य में अच्छा काम करे, और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं हर दिल में दस्तक दे चुके हैं। इतना बड़ा जन सैलाब हमारे पार्टी ऑफिस में, 5 लाख झंडा पड़का मिनटों में गायब। ले गया कोई उठा के? ले गया मतलब कोई उठा के ले गया या आपने लोगों को पहना है उन्होंने जिन्होंने ज्वाइन? लोग खुद ही उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब ठीक है। इतनी ज़बरदस्त ज्वाइनिंग मैंने अपने भविष्य में कभी नहीं देखी। मैं वर्तमान में नहीं देखी है, ना ही पीछे भूतकाल में देखी है, ना ही मैं भविष्य में शायद देखूंगा कहीं। इस समय आम आदमी जाग चुका है, खासकर माताएं बहनें आम आदमी पार्टी में आने के लिए तरस रही हैं। शिक्षा पर काम होगा, स्वास्थ्य पर काम होगा। हमारे जम्मू कश्मीर में फ्री की बात कर रहे हैं ना, ये
इतने इतने बड़े डैम हैं, हम पूरे देश को छोड़कर, मुझे लगता है वर्ल्ड को भी, मैं कहूँगा वर्ल्ड को भी हम बिजली देंगे ना, तभी हमें फ्री मिलने में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है सतीश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है। और आप भी जरूर आम आदमी पार्टी की सहायता कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी एक ही पार्टी है, मीडिया पार्टी। जैसे सतीश जी कह रहे हैं, सतीश जी एक बार यहीं खड़े रहे, हम आपका इंटरव्यू करने आए थे। जैसे सतीश जी कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो इन्होंने अदर पार्टीज़ के लिए बोला। अब हम इनके लिए एक शेर बोलते हैं, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के ही कुछ नेता इनसे खफा हैं। ये सतीश जी कहते हैं, शाखाओं से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। आगे भी देखते कह रहे हैं, ये मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ, आप ही के पार्टी के लोगों को। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।